छोटे बच्चे को 8वीं क्लास में थे आप, तो उस पॉइंट पे पापा या मम्मी थोड़ा सा ऑब्जेक्शन तो करते ही हैं, स्कूटर चाहिए और स्कूटर तो चाहिए, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद सिद्धांत भी चलाता है, वो चला लेता है कंफर्टेबली। अब मैं यहाँ पर आपको सलाह देना चाहूँगा कि हेजिटेशन में नहीं बोल पाते तो हेजिटेशन नहीं करनी, ना ही शर्माना है, ना ही घबराना है। जो चीजें नहीं, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का 19वां एपिसोड, और आज हमारे साथ हैं अरिहंत जैन। आज इनसे हम क्वेश्चंस करेंगे, इनके आंसर्स लेंगे। पहला क्वेश्चन इनके जनरल लाइफ के बारे में होगा, फिर कुछ हिस्ट्री से क्वेश्चंस होंगे, फिर कुछ विद्यालय के बारे में पूछा जाएगा, फिर पूछा जाएगा इनकी हॉबीज के बारे में, कुछ कुछ इस तरीके से आगे चलेगा और इनके आंसर्स से ही कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो जैसे जैसे ये आंसर्स करेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इनकी जनरल लाइफ से, अरिहंत पहली बार स्कूटी कब चलाई? सर जुलाई, इसी जुलाई में या लास्ट जुलाई? लास्ट 2020 में, जुलाई में। तो अरिहंत, मैं ये मजाक वाला क्वेश्चन लग सकता है लोगों को, बट ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है, बिकॉज ये एक तरीके से हमारा टैलेंट है, सभी में होता है वैसे, बट एक दिन पहले हमें नहीं आता वो चलानी चीज और अगले दिन आ जाती है, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो पहली बार कैसा लगा जब स्कूटी को चलाया, स्कूटर को चलाया? और मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल में भी जानना चाहूंगा, यस या नो वाले तो नहीं है क्वेश्चन के आंसर देने, तो आप बताएंगे कि किस किस तरीके से आप लेके निकले, परमिशन कैसे लिए घर पे, क्योंकि छोटे बच्चे को 8वीं क्लास में थे आप, तो उस पॉइंट पे पापा या मम्मी थोड़ा सा ऑब्जेक्शन तो करते ही हैं। तो कैसे कैसे हुआ था जब आपने कहा घर पे? थोड़ा सा लाउडली बोलना। सर पहले तो वो भाई से कहा था स्कूटी दिलवाने के लिए, उन्होंने दिलवाई सर। उसके बाद चाचा सिखाई थी स्कूटी, उसके बाद सर 2-3 दिन बाद आ गई थी। सिद्धांत के पापा ने सिखाई? अच्छा, 2-3 दिन बाद आ गई, ठीक है सर। उसके बाद पापा ने थोड़ा मना करा था, आराम से चले जाओ। हाँ सर वो भाई ने भी कहा था कि आराम से चलाना। तो कैसे आया अरिहंत की स्कूटर लेना ही है दिमाग में? सर दोनों भाई ने भी कहा था, सर दोनों भाई ने भी जिद की थी। मैं समझा नहीं। सर दोनों भाई ने जिद की थी। दोनों भाई ने जीत की थी? भाई मतलब सिद्धांत? अनुज ने की? अनुज ने भी, यानी तीनों भाइयों ने जीत की कि स्कूटर चाहिए, स्कूटर तो चाहिए, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद सिद्धांत भी चलाता है, वो चला लेता है कंफर्टेबली। अब मैं यहाँ पर आपको सलाह देना चाहूँगा कि कभी भी आप गाँव में ही चलाते हो, और अभी हम उस वाले लेवल पे नहीं है कि हम ड्राइविंग कर सकें। सरकार भी कहती है कि एक एज होती है उसकी, तो आई लाइक टू टेल यू कि वो जो स्पीड है वो उसे कंट्रोल में ही चलाना है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। कई बार ऐसा होता है अरिहंत कि हम नहीं सीखते, मतलब, लेकिन हमें दूसरों से सीख लेना चाहिए। एक्सीडेंट्स बहुत भयानक होते हैं, और हमें कभी भी उस पोजीशन में पड़ना नहीं चाहिए। हम थोड़ा सा लेट चलेंगे, लेट पहुंचेंगे, लेकिन सेफ पहुंचेंगे। तो ये प्रॉमिस है कभी भी किसी भी तरीके से। कई बार ऐसा होता है अरिहंत की, गांव में से जब हम निकलते हैं तो सड़क पे जो घर होते हैं उनसे बच्चा निकल जाता है, भाग के आता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसको कंट्रोल करना क्लोज टू इम्पॉसिबल होता है। तो उसके बाद में वो हो ही जाता है जो होना होता है, बिकॉज वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो उसके बाद में सिर्फ पछताना होता है। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? सर अच्छा लग रहा है। अरिहंत, यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास, एंड लॉकडाउन ने कुछ ना कुछ तो चीजें डिस्टर्ब की ही हैं। मैं यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म से आपसे कहूंगा कि यू कैन डू फार बेटर। बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अपने पोटेंशियल को, अपने गुणों को, अपने टैलेंट को बाहर लाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। पहचानना हमारी है, हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि यू विल डू फार एंड फार बेटर, बट हल्का सा छिपाव है, हिडन चीजें होती हैं। कई बार हम हेजिटेशन में नहीं बोल पाते, तो हेजिटेशन नहीं करनी, ना ही शर्माना है, ना ही घबराना है। जो चीजें नहीं आई हैं, सर ये नहीं आई, जो चीजें आ गई हैं तो हाथ खड़ा करके बताएं, सर ये वाली चीज आ गई। तो कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं मजाक के तौर पर भी पूछ लूंगा, और यहाँ पर हमारा मोटिव आपको पता ही है, झिझक को दूर करना, उसे मार देना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है बच्चे, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द जैकोबिन क्लब्स? जैकोबिन क्लब्स का पर्पस क्या था बच्चे? टू होल्ड एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स टू होल्ड
एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स। कैंपेन होते हैं अभियान, जो चीजें पॉलिटिकली हम करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए पूछूंगा। हाउ मेनी कलर्स डिड द न्यू फ्रेंच फ्लैग हैव? ये आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 एंड सिंगल कलर। सर 3 कलर। 3 कलर्स, तो ट्राई कलर उन्होंने लॉन्च किया था। अच्छा, इसी के जुड़ाव में एक क्वेश्चन है, हिस्ट्री से डर लगता है? सर थोड़ा बहुत डर लगता है। क्या परेशान करता है हिस्ट्री के बारे में? सर हिस्ट्री के वर्ड्स करते हैं। बिल्कुल करते होंगे, साइंस में भी हमें बहुत सारी तकलीफ आती है। लेकिन अरिहंत, सिर्फ एक ही तो ऑप्शन है, अभ्यास करके सीखना ही है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए डाल रहा हूँ और वो डिटेल में आंसर आपको करना है। अगर आपको मौका मिले क्लास का मॉनिटर बनने का, अपनी क्लास का, तो आप किस तरीके से टैकल करेंगे, किस तरीके से वो चेंजेस लाना चाहेंगे, किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करेंगे? और रिजल्ट की भी जिम्मेदारी टीचर ने आप पे डाली है कि अब अगले मंथ तक आपको ये टैकल करना है, और जो अगले मंथ का टेस्ट होगा उसमें इनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी और उसकी परफॉर्मेंस से आपकी परफॉर्मेंस भी निर्धारित होगी। तो आप क्या करना चाहेंगे? सर पहले तो आप सबसे बच्चों को सब पढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहूँगा, और सर जो टेस्ट होते हैं क्लास में उनमें से अच्छे नंबर लाने के लिए वो कहूँगा। सर अच्छे नंबर लाने आपको। सर सबको वर्क कंप्लीट होना चाहिए। सर सबको जो टीचर पढ़ाते हैं उनको आराम से सुनना चाहिए। अच्छा, पेपर के टाइम पे अच्छी तरह अभ्यास करना चाहिए जिससे उनके अच्छे नंबर आ सकें। ऐसे जैसे कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे बोलते हैं, वो नहीं करना चाहिए, उन्हें आराम से सुनाना चाहिए। हाँ। अच्छा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मानते नहीं हैं, वो क्लास का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, उनको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे? सर उनको कहेंगे आप बदतमीजी मत करो, चुप हो जाओ, और सर अगर अदरवाइज नहीं मानते तो सर उनको कहेंगे नहीं, सर आपको गुस्से। अच्छा, फिर ऑफिस में आप शिकायत करें। ग्रामर का रोल हमारे पढ़ाई में भी और हमारी लाइफ में भी बहुत बड़े लेवल पर रोल प्ले करता है। तो कितना कंफर्टेबल महसूस करते हो अरिहंत ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में? सब बहुत ज़्यादा। ट्रांसलेशन कर सकते हो? अगर मैं आपसे यहीं कहीं एक क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप उसको अनुवाद कर सकते हो, इंग्लिश में कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूँ मैं पिछले 3 घंटों से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आप इसे किस तरीके से बनाएंगे? सर आई हैव बीन playing cricket since 3 hours। सिंस 3 आवर्स, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 3 आवर्स। तो 2 तरीके के समय बताए गए हैं, सिंस और 4। तो ये प्रैक्टिस ही है, आपको भी करनी है प्रैक्टिस। और मैंने जैसे कहा अरिहंत, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके फेल होने पास होने से फर्क नहीं पड़ता, ना उन पे पड़ता है ना समाज पे पड़ता है। लेकिन आपका जो परिवार है, कम नंबर लाने पे फर्क पड़ेगा, आप पे भी पड़ेगा, समाज का फर्क मम्मी पापा पे भी पड़ेगा। और हमारा हमेशा से यही मोटिव रहना चाहिए कि हमारे जो काम है उनका पॉजिटिव इफेक्ट घर तक जाए, ना कि नेगेटिव। मम्मी पापा प्राउड फील करें, और जब हम मेहनत कर रहे हैं तो शायद करेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपके सिलेबस से। मैथमेटिक्स में हमने बहुत सारी चीज़ें की, लाइन्स एंड एंगल्स में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं या अनइक्वल होते हैं? सर इक्वल होते हैं। कुछ फिगर दे सकते हो ऐसे यहीं पे बैठे बैठे कि सर यहाँ पे बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? सर एक्स, सर क्रॉस में अगर एक लाइन दूसरी लाइन को काट देती है तो ऊपर नीचे के यानी अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, उन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो अरिहंत, लाइन्स एंड एंगल्स हमारा चल रहा है, और वो आप ये मान के चलिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल के लिए और आगे क्वाड्रिलेटरल के लिए। और आपका सिलेबस अब थोड़ा सा लेंथी भी होने वाला है, तो क्या विचार है, कितने घंटे का विचार है? मुझे नहीं पता कि इस टाइम आप क्या पढ़ रहे हो, वो तो जब आप देखोगे आपको पता ही। कितने घंटे पढ़ने का विचार है आपका? सर मैथ के लिए 2 घंटे। 2 घंटे मैथ्स के लिए। और ओवरऑल क्या करना चाहते हो, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, इसके अलावा कितना पढ़ना चाहते हो? सर 5 घंटे। 4 से 5 घंटे मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि 4 से 5 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। मैं आपकी कुछ चीज़ें सुनना चाहता हूँ।
यहाँ पे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। आप अपने बारे में 5 चीज़ें बताएंगे एक्सप्लेन करके। जैसे मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं कह सकता हूं कि मैं हार्ड वर्किंग हूं, मैं डेडिकेटेड हूं, ये वाली हॉबी है मेरी, ये वाली आदत है मेरी, मैं सुबह को इस टाइम उठ जाता हूं। तो मैं आपसे 5, 7, 10 लाइन का ये आंसर चाहता हूँ। सर एक तो मैं सुबह ही 6 o'clock उठ जाता 6 हूँ। o'clock, ठीक है। सर एक रोज मंदिर जाना है। हाँ, सर जो स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं ना आराम से ध्यान से सुनना है। ठीक है, सर जो हमें स्कूल से वर्क मिलता है उन्हें पूरा करना है। ठीक है। सर मैथ की प्रैक्टिस करनी है हमें। अच्छा, आपकी क्वालिटीज़ क्या है, मतलब स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ, ताकत। जैसे कोई बच्चा कहे सर मैं चाहे 3 घंटे पढ़ लूँ मुझे दिक्कत ही नहीं होती, चाहे 6 घंटे पढ़ लूँ तो मुझे दिक्कत नहीं होती। तो ऐसे आपकी ताकत क्या है? सर 4 घंटे तक पढ़ सकता हूँ। पढ़ सकता है। एक कमजोरी भी होती है हमारी, जैसे मुझे आप देखते हो तो मैं कहूँ तो गुस्सा मेरी कमजोरी है, आई गेट एंग्री वेरी सून। तो ऐसे भी कोई कमजोरी भी है आपके अंदर कुछ? सर हेजिटेशन है। ये तो बहुत बढ़िया आंसर है और यहाँ से प्रतीत होता है कि अब हेजिटेशन गायब हो जाएगी। हेजिटेशन होती है तो सभी को होती है हेजिटेशन, बट उसको कंट्रोल कर लेते हैं सबके सब लोग, और जो नहीं कर पाते हैं वो हेजिटेट होते रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से और अभी से मतलब हेजिटेशन नाम का कोई शब्द है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, आंसर करना है। आगे से जो आपसे क्वेश्चंस होंगे अरिहंत, वो सिलेबस से भी होंगे, और आपसे अभी 3-4 क्वेश्चन मैं बैक टू बैक हिस्ट्री के पूछने वाला हूँ। आगे के क्वेश्चंस कुछ जब आगे वाले इंटरव्यू होंगे तो इसमें हिंदी के भी होंगे और फिर इंग्लिश के भी होंगे। तो हम पूरा मिश्रण बना देंगे एक, और उससे आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, और इसके लिए आपको पूरा तैयार रहना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, वो टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वो सेटअप? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। वेरी गुड। व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ स्टेट्स जनरल? सर नेशनल असेंबली। वेरी गुड। By whom was the states general elected? एक्टिव सिटीजन्स। चाय के बारे में पूछ लें कुछ? यस सर। कैसा रिएक्शन होगा? क्वेश्चन आपको सभी को मालूम है, जिसको नहीं पता है उसे बता देते हैं। चाय की प्याली यहाँ पे रखी हुई है, यस सर। नाश्ता बिल्कुल टेबल पे सजा हुआ है, ठीक है, सिप सॉल्ट है उसमें। सर मेरा रिएक्शन ये होगा सर, जैसे हम किसी के घर पे बैठे हैं कहीं गए सर, किसी ने हमारे लिए चाय बनाई है तो सर हमें उसे पी लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं पियेंगे तो सर उसका अपमान होगा। तो अपमान होगा, हाँ सर। और सर जो अगर हम मम्मी पापा हमारे साथ हैं तो हम उन्हें कहेंगे, अगर उन्हें नहीं पियेंगे तो समझिए इसमें ना माने। और सर अगर उन्हें कंफर्टेबल पीने के लिए तो सर पी लें। अच्छा, तो मतलब आपका ये कहना है कि अगर आप वो ऐसी चाय आ भी गई है तो भी हम उसे पी ही लेंगे, मुंह से बाहर नहीं आएगी? आ सकती है, कुछ चांस है? सर थोड़ी बहुत आ सकती है बाहर। उस केस में क्या पूछा जाएगा कि ये क्या हुआ? उस केस में क्या कहोगे? सर कुछ आ गया मुंह में से, कुछ आ गया मुंह में, वो चाय ही आ गई मुंह में, तो चाय ही आ गई। खैर, ये चीज़ें कई बार हो जाती हैं और रेयर केस में हो जाती हैं। हमारा इस क्वेश्चन को पूछने से सिर्फ इतना है कि चीज़ें थोड़ी सी लाइट मूड में आ जाए। क्वेश्चन तो आगे बदले भी जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है वो यह है कि अगर हम 9th को कवर अप करते हैं अच्छी तरीके से तो 10th में हम एक विश्वास के साथ आगे जाएंगे। 9th के भी 6 महीने बचे हैं। 10th, 11th, 12th में आप किस तरीके से परफॉर्म करना चाहेंगे? और ये मम्मी पापा के लिए गिफ्ट होता है यार। जितना एक बच्चा अच्छा पढ़ता है उसके पापा और मम्मी बहुत खुश होते हैं। तो मम्मी पापा के लिए क्या करना चाहोगे आप 9th, 10th, 11th, 12th में? सर बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहूँगा सर, 90 अबव लाना चाहूँगा सर, 90% अबव। 90 से अबव। पापा से डर लगता है या मम्मी से लगता है घर पे? सर दोनों से लगता है। और अगर कई बार मेरे पास में फ़ोन भी आता है, पापा का फ़ोन आता है और शिकायत भी होती है कई बार कि पढ़ता नहीं है। आपके बाद शिकायत आएगी इस तरीके की? नहीं आएगी, पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। राइटिंग पे हमें काम करना है कि नहीं करना है? अगली बार से राइटिंग पे भी काम करना है। अच्छा, ये तो मेरा लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन एक और मेरे यहाँ पे ध्यान आ गया। आपके जहन में जब आप बैठे रहते हो और आप कभी कभी सोचते होगे कि
मैं आज इस स्टेटस पे हूँ कि आज मैं सितंबर मेरा चल रहा है और अब मेरे नवंबर में पेपर होंगे, फिर मार्च में भी पेपर होंगे। आप अभी कहाँ पे देखते हो अपने आप को कि मैं इतनी परसेंटेज पे हूँ? इतनी तो अगर आज पेपर हो जाएंगे तो इतनी तो मेरे आ ही जाएंगे। सर 80%। 80% पे आ जाओ आपको, मतलब कंफर्टेबली लेके आ जाओ। यस सर। और इसके आगे की आप मेहनत करोगे, यस सर। प्रॉमिस है ये। यस सर। मुझे लिटरली एक चीज़ आपने ये बनाई थी, क्या बनाई थी, यहाँ पे लगी हुई है, आपने एक बनाया था ना सर क्लास रूल्स। क्लास रूल्स आपने बनाया था मेरे स्टेटस से। यस सर। तो जब मैंने आई सॉ दिस कि मैंने सोचा यार ये मैंने कहीं देखा है फोटो, यस सर। वो उससे पहले ही मैंने लगाया था स्टेटस पे रात को, वो उधर है वहाँ पे शायद, या सर बाहर है। हाँ सर इधर हो बाहर। सकता, हाँ उधर हो सकता है वो। तो लिटरली आई गोट रियली हैप्पी कि मतलब यहाँ से कॉपी किया गया है और वो फिर वो प्रिंट कराया गया है। यस सर। और ये चीज़ें अंदरूनी खुशी देती हैं। ये ही खुशी हमें टीचर को मिलती है जब आपका रिजल्ट आता है, Yes, sir. और मम्मी पापा को बहुत बड़े लेवल पर मिलते हैं। तो 19th एपिसोड था और आके अच्छा लगा। Yes, sir. 10th में आप 10th के बाद में आप 9th में दूसरे गेस्ट हो, और आगे 8th में भी जाएगा, 9th में तो चल ही रहा है। 19th एपिसोड में अरिहंत जैन ने हमसे बहुत सारी बातें की, इनके बारे में हमने जाना, कुछ चीज़ें सिलेबस से हुई, कुछ चीज़ें इनके बारे में हुई। आप सभी के मंगलमय जीवन की कामना के साथ इस पूरे इंटरव्यू को हम यहाँ पर एंड करते हैं, और इस आशा के साथ कि आगे के इंटरव्यूज और ज़्यादा बेहतर होंगे अरिहंत के साथ। आप सभी के लिए प्रार्थनाएं और आपके इस बेहतर स्वास्थ्य के लिए विनती करते हैं।